हेलो गाइस, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड? तो सबसे पहले हमने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी। फिर हमने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस देखा था विच इज इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। उसके लिए हमने देखा था कि नेचुरल साइंस मतलब क्या और सोशल साइंस मतलब क्या, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज economics is broadly divided into two parts. The first part is microeconomics and the second part is macroeconomics. अब microeconomics मतलब क्या, ये हम लोग समझेंगे। तो as the name suggests, micro मतलब क्या? Micro means small, मतलब छोटा, right? And माइक्रोइकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या करता है? माइक्रोइकोनॉमिक्स ये इंडिविजुअल बिहेवियर स्टडी करता है, मतलब इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर फर्म, कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कोई पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये सब कॉन्सेप्ट्स अगर कोई स्टडी कर रहा है तो ये कॉन्सेप्ट जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट? सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ individual behavior. Now what do you mean by macroeconomics? Macroeconomics, as the name suggests, macro means large or total or aggregate, right? Macroeconomics, it's study of economy as the whole and not as an individual unit. Macroeconomics क्या करता है? ये economy as a whole की study करता है, ये individual unit की study नहीं करता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री की स्टडी कर रहा है, कोई पर्टिकुलर फर्म की स्टडी कर रहा है, लेट्स से इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर अबाउट रिलायंस इंडस्ट्री की अगर कोई स्टडी कर रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट किस में जाएगा? ये कॉन्सेप्ट जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बट टोटल इकोनॉमी की कोई स्टडी कर रहा है, मीन्स व्हाट इज़ द जीडीपी, व्हाट इज़ द इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द डिफ्लेशन ऑफ इंडिया, फिर हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि टोटल डिमांड क्या है इंडिया में, ये अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट किस में जाएगा? ये कॉन्सेप्ट जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इट स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी की एज अ होल स्टडी अगर कोई कर रहा है तो वो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड ये होल इकोनॉमी में से अगर कोई एक इंडिविजुअल यूनिट, कोई पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर हाउस होल्ड की स्टडी कर रहा है तो ये कॉन्सेप्ट किस में जाएगा? ये कॉन्सेप्ट जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो हमने क्या देखा? इकोनॉमिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? इकोनॉमिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इट स्टडीज इंडिविजुअल बिहेवियर एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स इट स्टडी इकोनॉमी एज अ होल, जो पूरे इकोनॉमी की स्टडी करता है, इकोनॉमी एज अ होल अग्रीगेट इकोनॉमी की स्टडी करता है। तो ये कॉन्सेप्ट किस में जाएगा? ये कॉन्सेप्ट जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। हमें दोनों कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये डिटेल में पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स. So microeconomics, the definition of microeconomics is given by Kenneth Boulding, which says microeconomics is the study of particular firms, particular household, individual prices, wages, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटी। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स ये इंडिविजुअल बिहेवियर स्टडी करता है, पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, ये अगर कोई स्टडी कर रहा है ये कॉन्सेप्ट किस में जाएगा? ये जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ये सब कॉन्सेप्ट्स किस में जाएंगे? ये जाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ शर्ट की इंडस्ट्री है, शर्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ शर्ट्स, इसकी इंडस्ट्री आपके यहाँ, ठीक है? और मैं अगर आपको बोलती हूँ कि आपको आपकी जो फर्म है उसकी स्टडी करना है, तो ये कॉन्सेप्ट किस में जाएगा? ये कॉन्सेप्ट जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्यों? क्योंकि टोटल इंडिया की टोटल इकोनॉमी में से आप क्या कर रहे हो? आपके XYZ फर्म की आप स्टडी कर रहे हो, राइट? उसके प्रोडक्ट की स्टडी कर रहे हो। तो कोई इंडिविजुअल बिहेवियर, कोई एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी कर रहे हो, टोटल इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हो क्या? नहीं, आप टोटल इकोनॉमी की स्टडी नहीं कर रहे हो। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट किस में जाएगा? ये कॉन्सेप्ट जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आई होप आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या ये बहुत अच्छे से समझा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है, मतलब इकोनॉमी में से छोटे छोटे पार्ट की स्टडी करता है, तो वो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब
लेट्स स्टडी ओवरव्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं ये हम लोग समझेंगे। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ब्रॉडली हमें 8 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। कौन से? इकोनॉमिक एक्टिविटी, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वांट्स, वेल्थ, गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलिटी एंड वैल्यू। तो ये 8 कॉन्सेप्ट्स हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं। तो ये 8 कॉन्सेप्ट्स याद करने के लिए मैंने क्या किया है, एक स्टोरी बनाई है या एक स्टोरी फॉर्मेट में बनाया है, जिससे आपको ये 8 कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट on the basis of activities performed by individual in general. So microeconomics, the first concept is economic activity. So there are basically 2 types of activity, economic activity and non-economic activity. अब economic activity मतलब क्या? What do you mean by economic activity? So economic activity means those activities which generate income. जिससे इनकम जनरेट होती है वो एक्टिविटीज़ को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब जिससे इनकम नहीं जनरेट होती है वो एक्टिविटीज़ होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब क्या? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, रेंटल इनकम एक्सेट्रा, राइट। तो बिजनेस से हमें क्या जनरेट होता है? बिजनेस से हमें प्रॉफिट जनरेट होता है। फिर एम्प्लॉयमेंट से हमें क्या जनरेट होता है? एम्प्लॉयमेंट से हमें सैलरी जनरेट होती है। वैसे ही रेंटल इनकम, एनी अदर पैसिव इनकम, इससे हमें इनकम जनरेट हो रही। मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स दोज एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या था? सेकेंड कॉन्सेप्ट है पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम मतलब क्या? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो इंडिविजुअल को जो हमें इनकम जनरेट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल इनकम। मीन्स द इनकम विच इज जनरेटेड बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नोन एज पर्सनल इनकम। नाउ पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस gives us the third concept which is personal disposable income. अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या? तो जो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो पर्सनल इनकम जनरेट होती है उसमें से हमें कुछ पोर्शन गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और जो बचा हुआ पोर्शन हमारे पास रहता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल इनकम में से हमें कुछ पार्ट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, राइट। तो थर्ड कॉन्सेप्ट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मीन्स दैट इनकम, अब वो इनकम जिससे हम लोग खर्चा कर सकते हैं, हम हमारी ज़रूरतें, हम हमारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो हमने अभी तक 3 कॉन्सेप्ट देखा। एक तो था इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट्स पर्सनल इनकम। नाउ पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस गिव्स अस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, राइट। नाउ द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज वांट्स। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है? वांट्स। मतलब ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से जो इनकम हमारे हाथ में होती है उससे हम लोग हमारी इच्छाएं, हमारी ज़रूरतें, ये सब पूरी कर सकते हैं। मतलब हम हमारी वांट्स पूरी कर सकते हैं। सो द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज वांट्स। अब जो हमारी वांट्स होती है ये 2 टाइप की होती है। बेसिकली वांट्स आर ऑफ 2 टाइप। लग्जरी वांट्स मतलब फर्नीचर, व्हीकल, बिल्डिंग, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? इससे हम लोग बोलते हैं वेल्थ। सो द फिफ्थ कॉन्सेप्ट इज वेल्थ एंड लग्जरी वांट्स, और दूसरी वांट्स होती है बेसिक वांट्स और नेसेसरीज, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज। सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ वांट्स, वेल्थ एंड गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान जब उसे वेल्थ मतलब फर्नीचर, व्हीकल, बिल्डिंग, गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें से क्या खरीदना है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसके लिए हर प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है। तो एज द यूटिलिटी, हायर द यूटिलिटी वैल्यू, हायर विल बी द प्रायोरिटी, एंड लोअर द यूटिलिटी वैल्यू, लोअर विल बी द प्रायोरिटी। मतलब कि जिसकी यूटिलिटी इंडिविजुअल के लिए ज़्यादा है वो सबसे पहले वो प्रोडक्ट खरीदेगा, और जिसकी यूटिलिटी कम है, जिसकी वैल्यू कम है, वो बाद में खरीदेगा, राइट। सो हमने कौन से 8 कॉन्सेप्ट्स देखे? सबसे पहले हमने देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी,
माइक्रो इकोनॉमिक्स में 8 कॉन्सेप्ट है, उसमें से फर्स्ट हमने देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इट जनरेट्स पर्सनल इनकम। नाउ पर्सनल इनकम में से कुछ पोर्शन जो हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं टैक्सेस, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो हमारे पास जो पैसा होता है जो हम लोग अब खर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट को देने के बाद, कुछ पार्ट जो हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है उसके बाद जो हमारे पास पोर्शन बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नाउ फ्रॉम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वी परचेज आर वांट्स, हम हमारी इच्छाएं, हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। Now wants are basically of how many types? Wants are basically of 2 types, wealth और luxury wants and goods and सर्विसेज। अब इंसान कौन सा प्रोडक्ट खरीदेगा, कौन सी इच्छाएं पूरी करेगा, वो डिपेंड करता है यूटिलिटी वैल्यू पे। तो जिसकी यूटिलिटी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा, वो सबसे पहले वो प्रोडक्ट खरीदेगा, जिसकी यूटिलिटी या जिसकी वैल्यू कम वो प्रोडक्ट बाद में खरीदेगा। सो देयर आर बेसिकली 8 कॉन्सेप्ट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन से? लेट अस रिवाइज व्हाट आर द 8 कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो स्टोरी हमने देखी, ये स्टोरी आप याद करो। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या जनरेट हो रहा था? पर्सनल इनकम। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था? पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम में से अगर टैक्सेस रिड्यूस करते हैं, सो थर्ड कॉन्सेप्ट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नाउ फ्रॉम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वी परचेस वॉन्ट्स, सो द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज वॉन्ट्स। Now wants are of 2 types, luxury wants and goods and services, means wealth and goods and services. So the 5th concept is wealth, 6th concept is goods and services, and 7th and 8th concept is utility and value, right? So these are the 8 concepts of microeconomics.